हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विनर्स वर्ल्ड। तो ये हमारी वीडियो चल रही थी टेंसेस, और टेंसेस के अंदर ये पार्ट 3 वीडियो है हमारी। इससे पहले मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर बना चुकी हूँ सेंटेंसेस, या वीडियो आप वो देख सकते हो। सो अब इसमें है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस जो टेंस होता है, इसमें हमेशा जो है पीछे, इस सेंटेंस के पीछे हमेशा रहा है, रहे हैं, रही हैं, ये सब कुछ आता है। और अगर मैंने पहले भी आपको जैसे बताया था कि जब भी हमें कोई टेंसेस करने हैं तो उनका जो है हमें फार्मूला ज़रूर पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट की क्या फार्मूला है। लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर भी हमने अलग अलग से फार्मूलाज के बारे में पढ़ा था, तो इसमें भी फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसकी मेन पहचान क्या है कि इसके अंदर रहा है, रहे हैं, रही है आएगा। और इसके अंदर देयर आर 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस: असर्टिव सेंटेंस, negative sentence and interrogative sentence. Now in the case of assertive sentence, the formula will be subject plus is rm plus verb first form ing plus subject. So it's a first formula, like वह एक पत्र लिख रहा है। अब जैसे मान लो कि जब भी आपने कोई सेंटेंस देखा है हिंदी के अंदर, तो आपको सबसे पहले तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना आना चाहिए। लाइक अब जैसे मान लो कोई भी सेंटेंस है, उसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट, लाइक सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ये 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है, तभी एक सेंटेंस कंप्लीट बनता है। अब इसमें सब्जेक्ट तो ये आ गया, दिस इज़ योर सब्जेक्ट। लिखना, इट्स योर वर्ब, एंड दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट। ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब जब आप इसको सेंटेंस बनाओगे तो सब्जेक्ट क्या आ गया यहाँ पे, ही, ठीक है। अब ही के साथ हमेशा इज लगता है, तो ही इज राइटिंग अ लेटर। तो इस तरीके से दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर इज आर एम, दिस इज योर वर्ब V1, दिस इज ING, एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आपने पूरा का पूरा फार्मूला देख लिया। लेकिन दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज आर एम, दिस इज योर वर्ब ING प्लस दिस इज योर ऑब्जेक्ट। सो आपका फार्मूला पूरा यहाँ पे फिट हो गया, ठीक है। सो हमेशा जो है, जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि अगर ही है, शी है और इट है, या फिर कोई सिंगुलर है ना, या फिर कोई नेम है किसी चीज़ का, आप उसके साथ हमेशा इज़ लगाते हो, ठीक है। इसके अलावा वी है, यू है और दे है, ठीक है। और कोई भी प्लूरल आ जाता है तो इसके साथ हमेशा आर लगता है, और आई के साथ हमेशा एम लगेगा। तो ये आपको चीज़ें याद में रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो फार्मूला यहाँ पे पढ़ा वो यहाँ पे फिट हो गया, ठीक है। सो दिस इज़ योर नेगेटिव सेंटेंस, सेकंड वन। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या है कि आप हमेशा नकारात्मक, जैसे ये जो सेंटेंसेस होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज नकारात्मक, नेगेटिव वाले सेंटेंसेस आ गए। लाइक अब जैसे वह टीवी नहीं देख रहा है, तो फार्मूला क्या है, अब वह के लिए व्हाट विल बी यूज, ही, ठीक है। यू कैन राइट डाउन शी आल्सो। अगर देख रही है होता तो आप यहाँ पे शी लगा देते हैं। अगर आई होता है कि मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ, तो आप आई लगाते हैं, है ना। जैसे वे सब टीवी नहीं देख रहे तो आप दे लगाते हैं। अब वह टीवी नहीं देख रहा है तो क्या आ जाएगा, ही इज। सब्जेक्ट आ गया, ही इज आ गया। अब आपने नोट लगाना है, दिस इज नॉट, ही इज नॉट। वॉच आ गया, है ना, वॉच देखना, वॉच, वॉचिंग, ही इज नॉट वॉचिंग टेलीविजन या टीवी, ठीक है। तो इस तरीके से ही इज नॉट वॉचिंग टीवी, है ना, कि वो टीवी को नहीं देख रहा है। यहाँ मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, देन आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, ठीक है। तो ये सारे सेंटेंस हो गए। तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ दिस नेगेटिव सेंटेंस यू कैन मेक डिफरेंट एग्जांपल्स। बस ध्यान में यही फार्मूला अगर आपको ध्यान में है तो आप किसी भी सेंटेंस को बना सकते हो, ओके। नाउ नेक्स्ट इज योर इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर, अब इंटरोगेटिव मैंने आपको यही बताया था कि हमेशा 2 तरीके के इंटरोगेटिव होते हैं। एक तो होता है कि हाँ भाई
जिसमें कि सिंपल आपका आंसर होगा येस और नो, और एक होगा जिसमें आपको आंसर जो है एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पे है कि बारिश हो रही है, अगर आप इसको मान लो सिंपल असर्टिव के अंदर मान लो तो ये आ जाएगा इट्स रेनिंग, ठीक है। अब इट इज़ रेनिंग इज़ भी आ सकता है, मैंने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिख दिया। अगर आ जाता बारिश नहीं हो रही है तब आता इट्स नॉट रेनिंग। तो अगर आ गया क्या बारिश हो रही है ना, अब क्या के लिए आप इज़ पहले लगाओगे, इज़ इट रेनिंग, ठीक है। तो अब इट यहाँ पे इसलिए लगाया क्योंकि ऐसे बारिश का कोई जेंडर नहीं है, बारिश मेल या फीमेल के अंदर नहीं आती है, तो इसलिए इट लगा दिया। जब भी किसी चीज़ का जेंडर हमें नहीं पता होगा तो आप इट लगा सकते हो। तो इज़ इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही है। अब ये क्वेश्चन आ गया बारिश कहाँ हो रही है, ठीक है। तो अब इसमें कहाँ WH वर्ड आ गया, वेयर इज इट रेनिंग, बारिश कहाँ हो रही है। तो कहाँ हो रही है तो आपको अपना आंसर एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हाँ भी उस मेरे घर पे हो रही है या बाजार में हो रही है, कहीं पे भी हो रही है। यहाँ पे क्या बारिश हो रही है तो यहाँ पे आपका आंसर येस और नो में ही रहेगा। तो इस तरीके से जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसका ये फार्मूला आपको पता होगा तो यू कैन ईजिली डू योर डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस। तो आप इसको ईजिली लिख सकते हो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में फार्मूला क्या है, फिर उसके बाद नेगेटिव का फार्मूला क्या है, फिर उसके बाद इंटरोगेटिव का फार्मूला क्या है, फिर ये वाला फार्मूला क्या है, या कुछ है फार्मूलाज याद होंगे तो यू कैन डू योर वर्क इन अ वेरी इजी वे। ओके, सो अब नेक्स्ट अभी हम देखते हैं कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है उसको हमने यूज़ कहाँ कहाँ करना है, कैसे यूज़ करना है। अब देखिए कि ये है यूज़ ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इन वेरियस सिचुएशन। अब जैसे मान लो वो वाले वो तो सिंपल सेंटेंसेस थे कि हाँ भी मैं खाना खा रहा हूँ, जा रहा हूँ, कुछ भी है ना। तो अब है कि हमने जब कन्वर्सेशन के अंदर उसको लेके आना है तो हम किस किस जगह पे अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को किन किन सिचुएशन के अंदर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लाइक अगर मान लो कि आपको कोई काम ऐसा है जो आपके इस टाइम पे जब आप बोल रहे हो तो उस टाइम पे वो हो रहा है काम, तो ऐसे जगह के अंदर आपको जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगाना होता है। जैसे कोई काम लगातार चल रहा है, जैसे रमेश इज टीचिंग इन क्लास, रमेश जो है वो क्लास में पढ़ा रहा है ना। तो अब इसमें क्या है कि रमेश जो है वो अभी भी कक्षा में पढ़ा रहा है, इस समय भी पढ़ा रहा है, कक्षा में पढ़ा रहा है। तो अब इसमें दिस इज योर सब्जेक्ट, okay, and this is first form ing and object, okay। subject helping verb हो गया, इसको आप helping verb बोल सकते हो। this is your main verb ing plus subject। तो आप ये देख रहे हो कि कोई भी सेंटेंस है उन सब के अंदर ये तो चलने ही चलने हैं, है ना। अब जैसे मान लो ये इस तरीके से कुछ भी है, जैसे वो कहानी लिख रहा है, ही इज़ राइटिंग अ स्टोरी, ओके, वह बाजार जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू मार्केट। या फिर आप कह सकते हो कि कोई भी सेंटेंस, मतलब जो एट ए टाइम स्पीकिंग के टाइम पे जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आएगा। अब आ गया नेक्स्ट इज कोई भी ऐसा वर्क जो रेगुलर प्रोसेसेस के अंदर मिल रहा है, कोई रेगुलर प्रोसेस चल रही है, लाइक वह आजकल कहानी लिख रहा है ना। तो आजकल कहानी लिख रहा है, तो अब अगर वह, दिस इज योर सब्जेक्ट, ओके, दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब, दिस इज वर्ब 1 plus ing and story nowadays, this is all your object, ठीक है। तो अब ये है कि वह रेगुलर प्रोसेसेस में हो गया ना कि वह आजकल कहानी लिख रहा है, तो ही इज़ राइटिंग अ स्टोरी nowadays, है ना। तो वो एक कहानी आजकल लिख रहा है। तो इस तरीके से ऐसा कोई काम जो एक रेगुलर प्रोसेस के अंदर चल रहा है, इस तरीके से, जैसे मान लो कि आजकल वो एक डिस्कवरी कर रहा है ना, सो स्टोरी लिख रहा है, या फिर कोई काम की वो आजकल डेली खेल रहा है ना। सो ऐसे सेंटेंसेस के अंदर आपको हमेशा जिस चीज़ के अंदर आपको कोई रेगुलर प्रोसेस के बारे में बताना, जो अभी तक प्रोसेस वो चल रही है, उसके अंदर यू विल यूज़ योर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके। सो नाउ अब जो नेक्स्ट आपका आता है दैट इज़ इन द नियर फ्यूचर। मान लो कि आपने कोई नियर फ्यूचर की बात करनी है, कोई प्लानिंग की बात करनी है, ठीक है। तो उसके लिए यू विल यूज़ योर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, लाइक वे कल दिल्ली जा रहे हैं,
तो अभी क्या उनकी प्लानिंग ही हो गई, तो दे आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो। ओके, सो इस तरीके से जैसे मान लो कि कुछ भी कि वो अगले साल इंडिया आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी दे आर कमिंग इन इंडिया नेक्स्ट ईयर, है ना। सो इस तरीके से वो उनकी प्लानिंग का पार्ट है, मतलब नियर फ्यूचर, चाहे वो कुछ भी हो जाए, कुछ भी किसी भी चीज़ को नियर फ्यूचर को बताने के लिए यू विल यूज़ योर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस। अगर इन केस किसी चीज़ के अंदर ऑलवेज, कॉन्टीन्यूली, फॉर एवर, कॉन्स्टेंटली, इस तरीके से, जैसे वह हमेशा शिकायत कर रही है, शी इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग, है ना, या करती है ना, वह हमें लगातार तंग कर रहे हैं, ही इज़ कॉन्टीन्यूसली डिस्टर्बिंग अस। तो इस तरीके से क्या है कि ये जो है आपका 4 तरीके से आपके जो है सेंटेंसेस आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से मतलब यू कैन यूज़ योर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस इन स्पीकिंग। ओके, वो वाला तो था कि सिंपल, हाँ भी अगर आपको एक फार्मूला समझ आ जाता है तो यू कैन राइट डाउन इट सिंपली कि कैसे आपने उसको लिखना है। बट यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस को लगा के आप डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर आप उसको अपनी स्पीकिंग के अंदर लेके आ सकते हो। ठीक है, तो जो है ये पूरा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के बारे में है। अब जो हमारी अगली वीडियो है, नेक्स्ट पार्ट जो होगा, दैट विल बी द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात होगी। ठीक है, सो इस तरीके से हम अब अगला करेंगे। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और विनर्स वर्ल्ड जो चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।